सोसाइटी फेल्ड मैन, डू यू नो वाई? चलिए जानते हैं। तो आपको पता है सोसाइटी क्यों फॉर्म हुई थी? इमेजिन करो, ये स्टोन एज चल रहा है, ठीक है, एंड आप अपने बीवी बच्चों के साथ सो रहे हो आराम से। अचानक कोई जंगली जानवर आता है और आपको बच्चे को उठा के ले जाता है। अब क्योंकि आप सो रहे हो तो आपको तो पता नहीं चलेगा, ठीक है, कि क्या हो रहा है। एंड जब आप सुबह उठोगे तब तक आपके बच्चे का खून आपके अगल बगल पड़ा होगा। एंड यस, आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। अभी ऐसा में तब के अल्फाज ने क्या सोचा कि चलो ना अपन लोग साथ में रहते हैं। जब मैं जागूँ तब तुम मेरी रखवाली करो, सॉरी, जब मैं सोऊं तब तुम मेरी रखवाली करो, और जब मैं जागूंगा तब मैं तुम्हारी रखवाली करूँगा, ठीक है। एंड ऐसे ही धीरे धीरे सोसाइटी फॉर्म हुई। अभी जिस ताकत ने हम लोगों को जंगलों से इतना दूर ले आया, हम लोगों को इतना सेफ रखा, हम लोगों को इतना आगे बढ़ाया, इतना कि आज इंसान चांद तक जा रहा है, मार्स तक जा रहा है, ठीक है, वही ताकत आजकल के मर्दों को कैसे कमज़ोर बना रही है ना, आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो यस, हियर वी गो। सो माय फर्स्ट पॉइंट इज़ कि आजकल के जनरेशन्स के जो मर्द हैं ना, उनमें सेल्फ कंट्रोल रहा नहीं है। सेल्फ कंट्रोल, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ कंट्रोल? सेल्फ कंट्रोल इज कंट्रोलिंग योर सेल्फ, योर इमोशंस, योर एक्शंस, योर आउटकम्स ऑफ योर एक्शंस, उनको मद्देनज़र रखते हुए जो आप एक्शंस लेते हो। या फिर अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। किसको इसको पता है कि मुठ मारना गलत चीज़ है? सबको ही पता है, राइट। लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे जो वाकई में नहीं मारते होंगे? बहुत ही कम, है ना। अभी सोचो, जस्ट इमेजिन, आज के 200 साल पहले, ठीक है, आप किसी राजा के घर में पैदा होते हो, ठाट है, बाट है, सब कुछ है आपके पास, आप मतलब राजाओं के राजा हो, ठीक है। अब ऐसे में आपको थरक चढ़ती है, क्या लगता है कितनी लड़कियां आपके लिए आएंगी? मे बी 10, 12, 13, 15, 20, 25, उससे ज़्यादा तो नहीं आएंगी ना लड़कियां आपके लिए। उससे ज़्यादा तो आप न्यूड देख भी नहीं सकते एक दिन में उस टाइम पर। अभी वही चिंटू है मेरी गली का, ठीक है, जो कि अभी है सिर्फ 15 साल का। वो कितनी न्यूड्स देख सकता है, वो कितनी लड़कियों को बिना कपड़े देख सकता है, अनलिमिटेड। उसके पास तो अनलिमिटेड एक्सेस है ना, क्योंकि उसके पापा ने उसको वाईफाई करके दे दिया है, और वो फ़ोन में देखता रहेगा बिना कोई कॉन्सिक्वेंसेस के, ऐसा उसको लगता है। पर उसका जो सेल्फ कंट्रोल हो रहा है, उसका जो डोपामिन की वजह से ब्रेन फ्राई हो रहा है पूरा, उससे क्या होगा आगे जाकर? क्या वो मुश्किल काम कर पाएगा कभी भी? या फिर क्या है वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब समझेगा? या फिर कभी वो गोल अचीव करना सीखेगा? क्योंकि उसे तो इजी एक्सेस मिल गया ना डोपामिन का, वो तो इजीली, मतलब कोई भी काम है, कोई भी दिक्कत है कि वो सीधा जाके मुठ मार लेगा। क्योंकि चिंटू तो चिंटू है, उसको तो बचपन से यही है कि इमोशनल कंट्रोल कैसे करेंगे, मुठ मार के। खुशी हुई, मुठ मार लो, दुख हुआ, मुठ मार लो, जिंदा हो, मुठ मार लो, मरने वाले हो, मुठ मार लो, समझ रहे हो? तो ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर मैन, जो मेल जेंडर है, वो पूरा सेल्फ कंट्रोल खो जाए, उस सोसाइटी में केओस कितना हद तक होगा आप सोचो। सेकेंड चीज़ इज़ इमोशनली वीक। आजकल के मर्द ना बहुत इमोशनली वीक हो गए हैं। अगर आप अपने फादर को देखोगे तो उनके कंपेरेटिवली आजकल के मर्द कितने सॉफ्ट हो गए हैं। मतलब बॉस ने कुछ कह दिया, दिल पर लगा लिया, जॉब नहीं करनी है अभी। गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, दिल पर लगा लिया, अभी सुसाइड कर लेना। पूरी गलती लड़कियों की है, लड़कियों से बात ही करना छोड़ देना है। मम्मी पापा ने कुछ कह दिया, अभी घर में नहीं रहना है। क्यों इतने कमज़ोर हो? क्यों अपना रिमोट किसी और के हाथ में दे रहे हो भाई? तो इतने इमोशनली भी क्यों हो भाई? यू आर मेल, फकिंग मेल। जब पूरी कायनात
परेशान हो ना, तब तुम्हें शांत रहकर दिखाना है। दैट्स व्हाट यू मेक यू अ मेल। समझ रहे हो? मर्द हो तुम, चूतियों मर्द हो तुम। कंट्रोल करना सीखो खुद को, अपने इमोशंस को। काम करने का मन नहीं कर रहा तो काम नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता। मन करे या ना करे, मैं तो काम करूँगा, ऐसा होता है। कोई भी गोल, कोई भी अचीवमेंट एक दिन में हासिल नहीं होती, उसके लिए सालों तक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है आपको। एंड डिसिप्लिन कहाँ से आता है? इमोशनल कंट्रोल से। आपको सीखना ही पड़ेगा कि कैसे आपके इमोशंस को रेगुलेट करना है, कंट्रोल करना है, आगे बढ़ना है। अदरवाइज यू आर नथिंग। दुनिया खा जाएगी आपको, आप तो कुछ अचीव ही नहीं कर पाओगे ना। आप तो बस, आज तो मेरा मन नहीं कर रहा बेड से उठने का, मैं नहीं उठूँगा, मैं तो सो जाऊँगा, मैं तो उठ मारूँगा, मैं तो उसी लड़की को बार बार टेक्स्ट करता रहूँगा जो मुझे भाव ही नहीं देती। ऐसा कैसा? थर्ड थिंग इज लेट्स रिस्पॉन्सिबल। ये जो आजकल के सिग्मा मेल, अल्फा मेल, ये जो भी छोटे हैं, ठीक है, ये खुद तो मतलब पता नहीं क्या ही समझते हैं, पर जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की नाम आते हैं ना, सबसे पहले यही लोग भाग जाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जवाबदारी लेना अपने एक्शंस की, दूसरे के एक्शंस की, अपने एक्शंस के आउटकम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अगर आप ग्रुप में हो तो उस ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, क्योंकि आप ये नहीं कह रहा मैं कि गलती होगी तो सिर्फ आपकी होगी, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना पड़ेगा ना। सोचो, आप लोग ग्रुप में हो, ठीक है, आप लोग प्लान करते हो कहीं चलना है, ठीक है, कहीं चलना है, सब लोग यही कह रहे हैं हाँ कहीं तो चलते हैं, और कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं है। मैं सजेस्ट करूँ इनको कि यहाँ चलते हैं, यहाँ अच्छा रहेगा। सब लोग ये कह रहे हैं पता नहीं है। सोचो वो ग्रुप कभी कहीं जा पाएगा? सोचो ग्रुप कहीं उठकर खड़ा भी होगा? नहीं होगा। यू नो व्हाई? बिकॉज यू डोंट हैव अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन योर ग्रुप। यू हैव टू बिकम दैट पर्सन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, समझे? यू हैव टू बिकम दैट पर्सन जो रिलेशनशिप में है तो उस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। यू हैव टू बिकम दैट पर्सन कि अगर वो बाहर जा रहा है तो अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। घर में है तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। फ्रेंड के साथ है तो फ्रेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। समझ रहे हो? दैट्स हाउ यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग, योर कॉन्फिडेंस विल बी ग्रेट, योर करिश्मा विल ग्रो। समझ रहे हो? फोर्थ थिंग इज, आजकल के लड़के ना पर्पसलेस क्लाउन्स बन चुके हैं। मतलब जिंदगी में कोई पर्पस ही नहीं है। अभी जैसे हमारे बाप दादा आए थे, ठीक है, मेरे फादर थे, वो 14 साल के थे ना तब आ गए थे यहाँ पर गुजरात में, यूपी से गुजरात में 14 साल की उम्र में कमाने के लिए आ गए थे। और मैं 14 साल की उम्र में मुठ मार रहा था। 14 साल भी नहीं, मैं 22 साल की उम्र में मुठ मार रहा था। समझ रहे हो? 22 साल की उम्र में मुठ मार रहा था जब मेरे पापा का मैं बच्चा हो चुका था, जब वो इतने रिस्पॉन्सिबल थे कि उनकी शादी भी हो गई थी, उनका एक बेटा भी था। समझ रहे हो? इसका रीज़न है कोई? हाँ है रीज़न, क्योंकि अपने पास कोई गोल ही नहीं है। अपने जनरेशन के पास इतनी गेंडू जनरेशन है अभी कि कोई गोल ही नहीं है। आगे नहीं बढ़ना है किसी को, सबको क्या है, बस बैठे रहना है, आलस करना है, काम नहीं करना है, काम चोरी करना है। हाँ ऊँचे ऊँचे ख्वाब देख लेंगे हम लोग कि हाँ हम लोग ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत लगती है, पर्पस क्या होता है? जिसको आप हर सांस के साथ जियो, आपको वहाँ तक पहुँचना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया में आग क्यों नहीं लग जाए, आप मेरे को वहाँ पर पहुँचना है तो पहुँचना है, ठीक है? इसको कहते हैं पर्पस, इसको कहते हैं गोल, एम्बिशियस। हम लोग क्या करते हैं? आज हम लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाएंगे, कल भूल जाएंगे। आज हम लोग JEE के एग्ज़ाम चालू करेंगे, एक हफ्ते बाद बंद कर देंगे। आज हम लोग मुठ मारना छोड़ेंगे और कल फिर से चालू कर देंगे। क्यों? कोई गोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है आपकी लाइफ का। जो जिसके पास मतलब डायरेक्शन नहीं होती है, जिसके पास गोल नहीं होता ना, सबसे ज़्यादा वही डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और हम लोगों की जनरेशन इसीलिए सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है क्योंकि हम लोग के पास गोल नहीं है। ना ही हम लोग को पॉवर्टी से निकलना है, ना ही हम लोगों को फिज़िकली फिट बनना है, ना ही हम लोगों को अपने माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है। हम लोग क्यों पैदा हुए हैं?
खैर अपने इमोशंस को काबू करते हुए मैं अपने लास्ट पॉइंट पे आता हूँ। सोशली ऑकवर्ड बनते जा रहे हैं आजकल के लड़के। ये जो सिग्मा मेल का अल्फ़ा मेल का जो 14 बन रहे हैं लोग, ठीक है, ये जो इंट्रोवर्ट को है ना इतना ग्लोरीफाई करके दिखा रहे हैं ना हर जगह, पता है इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि है ना आजकल जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं 3 4 5 5 6 लड़कियों पे, वो सब भी धीमे धीमे टूटते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग इंटरेक्शन करना ही भूल जाएंगे फेस टू फेस। फिर मैसेजेस में है ना तुम लोग इमोजी भेजते रहना, ठीक है? अरे बाहर जाओ, घूमने जाओ, ग्रुप में बात करो, लड़कियों से बात करनी है तो जाओ फेस टू फेस बात करो। इंस्टा पे रिक्वेस्ट भेज रहे हो, हाय आएगा, हाय डियर के मैसेज कर रहे हो, फेस टू फेस बात करो ना भाई, उसमें ज़्यादा वो तुम्हें भाव देगी। फेस टू फेस बात करो, लेकिन उसमें तो पटती है। अपन तो इंस्टा पे रिक्वेस्ट भेज के काम चलाएंगे। कितने लोग इसको भेजते होंगे भाई इंस्टा पे रिक्वेस्ट? कितने लोग उसको हाय हाय करके भेजते होंगे मैसेज, गुड मॉर्निंग, हाय जानू कैसी हो? हाँ, तुम अकेले हो क्या? अरे फेस टू फेस बात करो यार, ग्रुप बनाओ अपना, रोज़ गप्पे मारो यार, नॉर्मल लाइफ जियो यार, तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही होगी यार। तुम क्या चूतिया वगैरह पूरा दिन किया तो गेम खेल रहे, पबजी खेल रहे हैं, अरे बात भी कर रहे हैं दोस्तों से, तुम वो भी चैटिंग कर रहे हैं, कॉल करो ना वेन के लोडो अगर दूर हो तो। इतनी सी दिमाग में बात नहीं आ रही है कि भाई फेस टू फेस मिलना ज़रूरी होता है, वॉइस होना ज़रूरी होता है। अपना सोचो इवोल्यूशन अपना कैसा हुआ, अपन टेक्सटिंग करके इवोल्व हुए हैं क्या? अपना ब्रेन ऐसे इवोल्व हुआ है। सोचो तुम लोग अभी है ना 5 6 लोगों के ग्रुप में हो, ठीक है, और तुम लोग जाते हो मिडनाइट में और कुछ कांड होते हैं, फिर तुम वापस आते हो। सोचो कितनी स्टोरीज बनेंगी जो तुम अपने पोते की सुनाओगे, जो तुम अपने लिए बचा के रखोगे, या फिर किसी फ्यूचर में किसी बंदे या बंदी से बात कर रहे होगे तो उसको सुना सकते हो, रेफरेंसेस दे सकते हो अपनी स्टोरीज़ के। या फिर तुम अकेले होगे तो कितने मेमोरी तुम याद कर सकोगे, कुछ तो जिया है तुमने। और भाई तुम टेक्स्ट नहीं कर रहे, ये है वाओ ब्रो, यू आर सो ग्रेट ब्रो, चूतिया। निकलो यार बाहर, इन सब डिल्यूजन से बाहर निकलो। ये हम लोग वेस्ट में नहीं है भाई चूतियों, इंग्लिश में बकचोदी करना बंद करो, बाहर निकलो, सोसाइटी में निकलो, घूमो, आजू बाजू के एरिया छान मारो पूरा, ठीक है? अपने आप को काबू करना सीखो, अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाओ, एक पर्पस ढूंढो ज़िंदगी में और खुद को झोंक दो उसमें, ठीक है? एंड दैट्स हाउ ये जो डिक्लाइन आ रहा है ना हम लोगों की सोसाइटी का, वो स्टेबल हो पाएगा। एंड दैट्स इट। लगता है कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, बट थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट। मिलते हैं कल।